सुनसान सड़क और एक चलती हुई बस। उस बस में सफर कर रही थी प्रीति यादव। बस के अंदर प्रीति के अलावा सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था और वो था ड्राइवर। कुछ देर बाद ड्राइवर ने बस को एक सुनसान रास्ते पर रोक दिया। वो धीरे धीरे प्रीति की सीट की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीति को कुछ समझ में आता, वह एक हथियार निकालता है और अगले ही पल वह उसके गले को काट देता है। प्रीति की बेरहमी से हत्या करने के बाद वह सबूत मिटाने लगता है और वह उसके शरीर को एक चादर में लपेटकर सुनसान रास्ते पर फेंक देता है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ड्राइवर ने प्रीति को क्यों मारा? क्या वह उसे पहले से जानता था या इस मर्डर के पीछे कुछ अलग ही कहानी थी? तो हे गाइस, तो मेरा नाम है राज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोएडा की प्रीति यादव मर्डर केस के बारे में। आखिर क्या है उसकी पूरी सच्चाई और आखिर उसको किसने और क्यों मार दिया। उसके लिए हम आज से 4 साल पीछे चलते हैं 2022 में। प्रीति यादव अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रह रही होती है। प्रीति के 2 बच्चे भी थे, लेकिन शादी की शुरुआती दिनों से ही प्रीति और उसके पति के बीच लगातार झगड़े और क्लेश चलते ही रहते थे। शुरू में प्रीति ने सब कुछ सहन किया, घर को बचाने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ छोटे छोटे झगड़े बड़े बड़े क्लेश में बदल गए। हालात इतने बिगड़ गए कि अब प्रीति के लिए उस घर में रहना नामुमकिन सा हो गया। आखिरकार उसने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण से वह अपने दोनों बच्चे अपने पति के पास ही छोड़ देती है। इसके बाद वह अपने ससुराल का गांव छोड़कर नोएडा के सलारपुर गांव में रहने के लिए आ जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। गांव आने के बाद प्रीति यादव एक किराए का कमरा लेती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं थी कि वह यूं ही घर पर बैठ सके। इसीलिए वह रोजगार की तलाश में बाहर निकलती है। काफी कोशिश के बाद उसे गांव के पास बरोला इलाके की एक जीन्स फैक्ट्री में काम मिला। धीरे धीरे प्रीति ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया। समय के साथ वह अपना खर्चा चलाने लगी और पहले के मुकाबले अब काफी खुश रहने लगी थी। इसी फैक्ट्री के अंदर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम लता था। दोनों साथ में ही एक फैक्ट्री में काम करते थे और इसी वजह से उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता था कि लता अपना खाना लाना भूल जाती थी, लेकिन उसका बेटा मोनू उसके लिए खाना लेकर आता था। जब जब मोनू अपनी माँ को खाना देने के लिए आता, तब तब उसकी मुलाकात प्रीति से होती। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और अब प्रीति और मोनू की मुलाकात सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही। बातों का सिलसिला बढ़ा, दोस्ती गहरी हुई और फिर एक दिन ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। जब मोनू की पहली मुलाकात प्रीति से हुई थी तब वह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी भी थी और एक छोटी बच्ची भी थी। ये सब जानते हुए भी प्रीति मोनू के साथ रिश्ते में बनी रही। दोनों अक्सर हफ्ते के आखिर में बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता बदलने लगा और प्यार की जगह शक, दबाव और झगड़े आने लगे। प्रीति रोज मोनू से कहती, अपनी माँ को सब बता दो और मुझसे शादी कर लो, मगर मोनू के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी थी और सबसे बड़ी वजह उसकी मासूम बच्ची। इसी वजह से वह ना तो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था और ना ही प्रीति से शादी का फैसला कर पा रहा था। यही बात अब हर दिन उनके बीच झगड़ों की वजह बन चुकी थी। मोनू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर प्रीति हर हाल में शादी करना चाहती थी और अब वह मोनू के पीछे हद से ज्यादा दबाव बनाने लगी थी। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू करती है। तारीख 5 नवंबर 2025। हर वीकेंड की तरह उस दिन भी मोनू प्रीति को बाहर ले जाने आया, लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वह अपनी बस लेकर आया था। मोनू एक आश्रम की बस चलाया करता था और उसी बस में वह प्रीति को घुमाने के लिए ले आया। बस के अंदर लाइट बंद थी, बाहर अंधेरा और अंदर सिर्फ सन्नाटा। रास्ते में मोनू ने बस को एक ठेले के पास रोका और वहां से बनी बनाई मैगी लेकर आया। दोनों बस के अंदर ही मैगी खाने लगते हैं कि तभी प्रीति एक बार फिर वही सवाल दोहराती है, तुम मुझसे शादी कब करोगे? उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। यह बोलते ही बात बिगड़ गई। गुस्से गुस्से में प्रीति ने उसे कुछ ऐसी बात कह दी जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। उसने मोनू की बेटी को लेकर धमकी भरे शब्द कहे। बस यही वो पल था जब मोनू अपने आपा खो बैठा। गुस्से में उसने बस की सीट के नीचे रखा एक भारी हथियार निकाला और प्रीति पर हमला कर दिया।
कुछ ही पल में बस के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि घटना के बाद भी मोनू घबराया नहीं। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की और बाद में प्रीति के शरीर को सेक्टर 82 के पास बने नाले में फेंक दिया। एसी बस होने के कारण से अंदर की आवाजें बाहर तक नहीं गई। धड़ को ठिकाने लगाने के बाद मोनू ने प्रीति के मुंह, हाथ और खून से सने कपड़े को गाजियाबाद की रेलवे पटरियों के पास फेंक दिया। इसके बाद वह वापस लौटा और अपनी बस को पूरी तरह साफ किया ताकि बस के अंदर किसी तरह का कोई भी निशान ना रहे। जब उसे लगा कि सबूत मिट चुके हैं, तब वह सीधे अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद वह अपने पत्नी के साथ बिल्कुल ही सामान्य व्यवहार करने लगता है, जैसे उस दिन कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो भूल गया था, हर अपराध अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद नोएडा के एक नाले में पुलिस को लाश मिलती है, लेकिन लाश का ना तो सिर होता है ना हाथ। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस मुर्दे की पहचान करना, जिसका चेहरा तक नहीं था। पुलिस ने तुरंत आसपास के थानों में संपर्क किया। क्या कोई महिला लापता है? करीब 9 दिन तक पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मारती रही, लेकिन फिर एक अहम सुराग सामने आया। बेरोला थाने में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट इस केस से मेल खा गई। मिसिंग रिपोर्ट में महिला का नाम प्रीति यादव और उम्र 33 साल लिखवाई गई थी। काफी जांच करने के बाद पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि यह लाश प्रीति यादव की है। और ज़्यादा जांच करने के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति पिछले 2 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि प्रीति और मोनू एक दूसरे के काफी करीब दोस्त थे। यही जानकारी पुलिस के शक को सीधे मोनू की ओर ले आई। उधर नाले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो फोटोज में एक बस दिखाई दी जो रात के समय वहां से गुजर रही थी और जिसकी अंदर की लाइट बंद थी। पुलिस की जांच के बाद पता चला कि यह बस एक आश्रम की है। जब उस बस के बारे में और ज्यादा जांच की गई तो पता चला कि उस बस को चलाने वाला और कोई नहीं, मोनू ही था। लेकिन उस वक्त पुलिस के पास मोनू के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन जब उस बस की तलाशी ली गई तो उन्हें बस के टायर पर खून के कण मिले। यही वो सबूत था जिसके बाद पुलिस ने एक पल की देरी नहीं की और मोनू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सख्त पूछताछ के आगे मोनू ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने अपना जुर्म पूरी तरह कबूल कर लिया। आज मोनू सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन इस एक अपराध ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। उसकी पत्नी की दुनिया उजड़ गई और उसकी मासूम बेटी के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया। दोस्तों, आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सच्ची कहानी एक सीख छोड़कर जाती है।